नमस्कार। तीन आँखों वाली कोई आकृति आपको ध्यान में या फिर स्वप्न में दिखाई पड़ती है क्या? अगर आप अब परब्रह्म की भक्ति करते हैं तब भी? मतलब जब आप सिद्धि मार्ग में हुआ करते थे, तब भी आपको तीन आँखों वाली एक आकृति स्वप्न में या फिर ध्यान में दिखाई पड़ती थी, और आज जब आप सिद्धि मार्ग में नहीं हैं, आप मुक्ति मार्ग में हैं और आप परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की एकमात्र भक्ति करते हैं, लेकिन तब भी आपको कभी कभार जब भी आपका व्रत होता है या फिर जब भी कोई त्योहार वगैरह होता है, तो तब आपको वो तीन आँखों वाली आकृति स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती है। वो ध्यान में भी आपको दिखाई पड़ सकती है और स्वप्न में भी आपको वो दिखाई पड़ सकती है, या फिर किसी मिरर में भी वो आपको दिखाई पड़ सकती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर आज जब आप सिद्धि मार्ग में नहीं हैं, आप सिद्धि मार्ग का त्याग कर चुके हैं, आप मुक्ति मार्ग पर हैं, तब भी अगर आपको ऐसी कुछ आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें कि आप सिद्धियाँ बोल सकते हैं या फिर शक्तियाँ बोल सकते हैं, लेकिन आज भी अगर आपको वो दिखाई पड़ती हैं, तो आज से पहले जब वो आपको दिखाई पड़ती थी, जब आप सिद्धि मार्ग में हुआ करते थे, तब आपका मनोभाव कुछ और था और उनका आपको दिखने का मकसद या फिर संकल्प भी कुछ और था। लेकिन आज अगर आप सिद्धि मार्ग में नहीं हैं और आप अंतिम गुरु की शरण में हैं या फिर भगवान स्वामीनारायण की भक्ति आप करते हैं, तो आज वो जो तीन आंखों वाली सिद्धियां आपको दिखाई पड़ती हैं, उनका आपको दिखने का कारण कुछ और होता है। सिंपली अब आपको अगर वो दिखाई पड़ती हैं तो अब उनका कल्याण होगा। लेकिन जब आप सिद्धि मार्ग में थे, तो उस वक्त वो आपको सांसारिक कल्याण वगैरह के मकसद से दिखाई पड़ती थी, जो कि आपका खुद का मनोभाव भी ऐसा ही था कि मैं सिद्धियां वगैरह प्राप्त करूंगा। लेकिन अब तो आपका ऐसा मनोभाव नहीं है। अब अगर आपको वो दिखाई पड़ती हैं, तो आपको उनको प्रणाम करना है और उनको विदा कर देना है। ये नहीं कि आप दोबारा से सिद्धि मार्ग की तरह ही आकर्षित हो रहे हैं। और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल है, क्योंकि एक तीन आंख वाली आकृति मुझे बहुत पहले से नॉन स्टॉप दिखाई पड़ती है, लेकिन उनका जो प्राकट्य होता है वो तब ज़्यादा होता है, या फिर तब वो स्पष्ट रूप में तब मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जिस दिन मेरा व्रत होता है या फिर उस दिन कोई त्योहार वगैरह होता है। तो वो सपनों में भी मुझे दिखाई पड़ती हैं और ध्यान में भी मुझे दिखाई पड़ती हैं। इवन खुली आंखों से भी वो मुझे दिखाई पड़ती हैं। और खुली आंखों से दिखाई पड़ने वाली ये वही आकृति है जिसके बारे में मैं अक्सर बहुत पहले अपने वीडियोज़ में बताया करता था कि एक शक्ति हमेशा मेरे साथ में रहती है। चाहे मैं जंगल में हूँ, चाहे मैं इस तरह के रेंटेड रूम में हूँ, या फिर मैं किसी अन्य स्थान पर हूँ, भले ही मैं अयोध्या में हूँ, मैं हरिद्वार में हूँ, मैं ऋषिकेश में हूँ, लेकिन 24 घंटा एक सिद्धि या फिर एक शक्ति मुझे दिखाई पड़ती है, और वो आज भी मुझे दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं उसे सिर्फ प्रणाम करता हूँ, और किसी भी तरह का कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मेरी उनके मामले में नहीं होती है। ये मेरा मनोभाव रहता है। तो अगर आप भी मोक्ष मार्ग पर हैं और आपको भी इस तरह की सिद्धियां और शक्तियां दिखाई पड़ती हैं आज भी, तो आपको उनको प्रणाम करना है और उनको विदा कर देना है। आपके मन में किसी भी तरह की कोई इच्छा प्राप्त करने वाली उनके थ्रू नहीं होनी चाहिए। बात अलग है जब आप सिद्धि मार्ग में थे, या फिर आप जब बेहोशी में ही थे, जब आप माया के ही मार्ग में थे, तो तब आप ये सब करते थे। मतलब आपका मनोभाव होता था कि मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा, कुछ भी मुझे इस दुनिया में इनके थ्रू प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हालाँकि आज भी जब मैं सिद्धि मार्ग में नहीं हूँ, मुझे कई तरह की सिद्धियाँ और शक्तियाँ नॉन स्टॉप दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक शक्ति जो कि तीन आँखों वाली है, वो मुझे बहुत पहले से दिखाई पड़ती है। वो आजकल भी मुझे दिखाई पड़ती है। वो एक फीमेल है, या फिर मुझे वो फीमेल स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है, वो दो आंखें तो उनकी थोड़ी धुंधली जैसी, मतलब कम तेज के साथ दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो उनकी तीसरी आंख होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में दिखाई पड़ती है। मतलब अगर आपको उनका चेहरा दिखाई पड़ेगा तो सबसे पहले आपकी तीसरी आंख पर ही नजर जाएगी। सिद्धियों की तीसरी आंख पर आपको नहीं देखना है, ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ध्यान में तीन आंखों वाली कोई आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो सिद्धि मार्ग वाली ही होती हैं, तो उनकी तीसरी आंख पे आपको नहीं देखना है। ध्यान रखना, तीसरी आंख पे अगर आप देखेंगे तो आप वहीं के हो जाएंगे,
उसी वेग में आप हो जाएंगे, वही स्ट्रीम करेंगे, उसी हिसाब से आपकी चित्त वृत्तियां भी काम करेंगी उसके बाद पे। तो सिद्धियों की तीसरी आंख पर आपको नहीं देखना है। बहुत पहले जो भी मुझे 3 आंखों वाली आकृतियां दिखाई पड़ती थी, मैं उनके तीसरी आंख पर देखा करता था। मैं बाकी इधर उधर कहीं नहीं देखता था, मैं सीधे तीसरी आंख पर देखता था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा, एक उच्च स्तरीय गुरु थे उनके द्वारा, कभी भी सिद्धियों की तीसरी आंख पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर आप वहीं जाओगे और उसके बाद आप उन्हीं के लोक में होने वाले जैसे बन जाओगे, और काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक हमारी चित्त वृत्तियां जो कि मन बुद्धि अहंकार वाली होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो ढल जाती हैं, और हमें पता ही नहीं लगता है कि हम वास्तव में हैं कौन, अब हम क्या से क्या बन गए हैं, सिर्फ तीसरी आंख में देखने की वजह से। तो सिद्धियों की तीसरी आंख में आपको कभी नहीं देखना है। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी तरह का लोभ लालच वगैरह होगा तो आप सिद्धियों की तीसरी आंख में भी देखेंगे, और आपको अगर कोई सिद्धि प्रकट हो जाती है आपके समक्ष या स्वप्न में, ध्यान में, या फिर स्पष्ट रूप में फिजिकली प्रकट हो जाती है, फिजिकली भी प्रकट हो जाती है ये, तो फिर आप लालच के आवेश में आकर के अपने आप को कहीं भी झोंक सकते हैं, और सिद्धियां फिर उनका अलग लोक होता है, अलग लेवल की वो होती हैं, तो फिर आप भी वहीं के हो जाओगे। ये जो चित्त वृत्तियां हैं हमारी, ये जिस तरह के आवरण में आती हैं, उस आवरण के प्रभाव में ये हो जाता है हमारा जो ये चित्त वृत्तियां होती हैं वो। तो सिद्धियों के प्रभाव में आपको नहीं आना है। अगर आप सिद्धियों के प्रभाव में आएंगे तो फिर आपको भुगतान करने के लिए भी समय चाहिए। अब आप भुगतान करने के लिए समय कहाँ से जुगाड़ करेंगे? अभी आपको परमात्मा के मार्ग पर चलना है। परमात्मा का मार्ग मतलब आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, इन सबसे पार जाना है, आपको माया मार्ग से ही पार जाना है। तो उन सब के लिए आप तैयारी कहाँ करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पहले मैं सिद्धियों को आजमाऊंगा, उसके बाद जाके मैं मोक्ष मार्ग पे चलूंगा। सिद्धियों को आप आजमाएंगे तो आपका प्रारब्ध बन जाएगा, फिर उसको भुगतान करने के लिए आपको समय चाहिए, मतलब उतना लंबा आपको जीना पड़ेगा। इससे अच्छा तो इस तरह का कोई प्रारब्ध आप बनने ही मत दो। क्यों खाली सिद्धियों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी आंख में जबरदस्ती आप क्यों देख रहे हैं? मत देखना आप सिद्धि की तीसरी आंख में। जो भी आकृतियां 3 आंखों वाली होती हैं, स्पेशली जो तीसरी आंख तो यही होती है, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, लेकिन वो सिद्धि की आंख में आपको नहीं देखना है, बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आप उनके ही फिर लोक के वासी बनने के लिए अपने आप को झोंक रहे हो। आप साफ साफ समझ जाना। ये मुझे बहुत पहले एक उच्च स्तरीय गुरुजी ने बताया था, जो मैंने फॉलो किया था। हालांकि ये 3 आंखों वाली आकृतियां मुझे आज भी दिखाई पड़ती हैं। मुझे नहीं पता किस लोक में, किस जन्म में मेरा इनसे क्या संबंध रहा था, लेकिन अभी भी मुझे दिखाई पड़ती हैं। हालांकि जो मेरे गुरुजी हैं अक्षरधाम वाले, उनको इन सब के बारे में पता है, तो मैं उनकी वचनों को फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं एक इंसान हूँ तो कभी कभी मुझ में भी कमियां रह जाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे अलर्ट रहना पड़ता है। मैं मेरे इर्द गिर्द विचरण करने वाली किसी भी सिद्धि या फिर शक्ति को प्रणाम करता हूँ, और उनको विदा करने के उद्देश्य से ही मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इससे अलावा मेरे मन में किसी भी तरह का कोई प्राप्त करने वाला भाव या फिर विचार वगैरह नहीं आता है, क्योंकि मुझे अब सिद्धि मार्ग का ज्ञान हो चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी भी होते हैं जो सिद्धि और शक्तियों की ही पूजा करना चाहते हैं, और उनको नहीं पता होता है कि मायावार वाली भक्तियां अगर हम करते हैं तो फिर उसका भुगतान करने के लिए हमको समय चाहिए होता है, और हमें काल अतीत ही होना है। तो क्यों आप जानबूझ करके अपना समय बढ़ा रहे हैं? आपको जबरदस्ती यहाँ पर पटका जाएगा दोबारा से भुगतान करने के लिए। अगर आपने किसी भी सिद्धि की तीसरी आंख में देखा, तो आप उसकी आंख में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको कुछ चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का आनंद भी हो सकता है। सिद्धि वाला आनंद भी आप अगर आप प्राप्त करेंगे ना, तो फिर उसका भुगतान करने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, या फिर इसी उम्र में भुगतान करना पड़ेगा। अगर इस उम्र में समय नहीं है तो अगले जन्म में आपको भुगतान करने के लिए आना पड़ेगा। वही प्राप्ति जो आपने पूर्व जन्म में आंख में देखकर की थी, अब भुगतान करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये मैं स्पष्ट रूप में आपको बता दे रहा हूँ। और आपको ध्यान करना है भगवान स्वामी नारायण का, आपको मंत्र जब भी उनका ही करना है, आपको ध्यान में भी वही दिखने चाहिए। भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म परमात्मा के अलावा आपको ध्यान में कोई भी अन्य दिखते हैं तो आप समझ जाना कि वो मायावार वाले हैं। परब्रह्म से संबंधित आपको जो भी ध्यान में या फिर स्वप्न में दिखता है, तब तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं, मतलब अंतिम सत्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर आपको कुछ और दिखते हैं, जैसे मुझे अक्सर वो 3 आंखों वाली सिद्धि दिखाई पड़ती है, तो फिर एक वक्त था मैं उनसे वार्तालाप करने की बहुत सारी कोशिशें करता था, और बीच में मेरी वार्तालाप होना भी शुरू हो गई थी एक वक्त में, जिसके विषय में मैंने कुछ वीडियोज में चर्चा भी की थी। लेकिन अब मैं उनसे सिर्फ प्रणाम करता हूँ, और वो भी उनको विदा करने के उद्देश्य से। बाकी मेरा किसी भी तरह का कोई भी भाव अपने अंदर में नहीं रहता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।